स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आज आपको बताऊंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए, पहला है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में बदलकर भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। यानी जो एक्टिव वॉइस में लिखा है उसको पैसिव वॉइस में और जो पैसिव वॉइस में लिखा है उसको एक्टिव वॉइस में बदलकर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है। जो एक्टिव वॉइस वाक्य होता है उस पर सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है और पैसिव वॉइस में यह प्रकट करता है कि वह कार्य किसके द्वारा कराया गया है। जैसे एग्जांपल है मोहन राइट्स ए लेटर, इसमें मोहन पत्र लिखने का काम कर रहा है। इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज राइटन बाय मोहन, यानी एक पत्र लिखा गया है जो कि मोहन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पत्र सब्जेक्ट की जगह हो गया, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह हो गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया और इसमें बाई का प्रयोग हो गया है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में मोहन वाक्य का सब्जेक्ट है तथा मोहन ही राइट क्रिया को करने वाला है, यानी मोहन ही सब्जेक्ट है और मोहन के द्वारा ही क्रिया हो रही है। दूसरी वाक्य में लेटर शब्द कर्ता के स्थान पर है, वह क्रिया का करने वाला नहीं है, उसके साथ कुछ क्रिया की गई है, अर्थात एक्टिव वॉइस में कार्य करने वाले कर्ता को प्रधानता दी जाती है तथा पैसिव वॉइस को कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में जो कर्म होता है उसको प्रधानता दी जाती है, यानी ऑब्जेक्ट को। अब है एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के वॉइस में परिवर्तन का रूल देखेंगे हम। रूल नंबर 1 है एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले प्राय बाई लगा देते हैं, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट के पहले प्राय बाई लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस है द पुलिसमैन हैज़ कॉट द थीप, तो यहाँ पुलिसमैन सब्जेक्ट है, कॉट वर्ब है, थीप ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा द थीप हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, यानी जो ऑब्जेक्ट था थीप वह सब्जेक्ट का जगह ले लिया और जो पुलिसमैन था सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लिया। हम देखते हैं कि पहले वाक्य में पुलिसमैन सब्जेक्ट है और थीप ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में थीप को सब्जेक्ट बना दिया है तथा पुलिस को बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया है। रूल नंबर 2 है दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप बनाकर उसके पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी एम इज आर वाज वेयर बी बीन बीइंग का रूप लगा दिया है, जैसा कि निम्न तालिका में दिया गया। देखिए जैसे वर्ब टू बी के रूप में पैसिव वॉइस बनाने के नियम। यहाँ हम एक बॉक्स बनाया है, इसमें लिखे हैं टेंस, यहाँ इंडेफिनिट, यहाँ कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं तीनों के। तो यहाँ प्रेजेंट का 4 है, पास्ट का 4 है और फ्यूचर का 4 है, यानी टोटल 12 सेंटेंस है जिसमें से 4 का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बाकी 8 का बनाते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में है इंडेफिनिट में इज एम आर, कंटिन्यूअस में लिखेंगे एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग। परफेक्ट में लिखेंगे हैज़ बीइंग, हैव बीन, और यहाँ 2 ही लगता है परफेक्ट में, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब पास्ट में है, पास्ट का हम लिखेंगे वाज और वर और कंटिन्यूअस में प्रयोग करेंगे वाज बीइंग, वेयर बीइंग, और परफेक्ट में केवल हम ओनली लगाते हैं हैड बीन और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, यानी प्रेजेंट का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता परफेक्ट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर का भी नहीं बनता है। फ्यूचर में है विल बी, शैल बी, और यहाँ कंटिन्यूअस यानी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। परफेक्ट में है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस हरी टीचेज मोहन, यानी हरी मोहन को पढ़ाता है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा मोहन इज टॉट बाय हरी। यहाँ देखिए हरी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब इसमें टीचेज है, मोहन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ वॉइस पैसिव वॉइस में हम मोहन को सब्जेक्ट बना दिए हैं। उसके बाद इसका प्रयोग किए हैं टीचेज, यानी इसका थर्ड फॉर्म टॉट लगा दिए हैं, उसके बाद बाई, उसके बाद हरी। सब्जेक्ट के पहले हम जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए हैं ऑब्जेक्ट के पहले हम बाई लगा दिए हैं। दूसरा है दे बिलीव मी, वे उस पर विश्वास करते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम बिलीव्ड बाय देम। तो यहाँ हम दे का आई लिख दिए हैं, उसके बाद आई के साथ एम, उसके बाद बिलीव का फर्स्ट फॉर्म बिलीव है और थर्ड फॉर्म होता है बिलीव्ड बाय देम। दे का हो जाएगा देम, मी का हो जाएगा आई। तो मी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया तो आई, और दे सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो देम, उसके पहले बाई लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। नोट नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। हम ऊपर बॉक्स में समझाए हैं।
नोट नंबर 2 है केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। रूल नंबर 3 है कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड तथा अलार्म्ड के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित कर दी। इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। तो मी का सब ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना है तो आई के साथ हम वाज का प्रयोग करिए हैं, यानी यहाँ सरप्राइज्ड दिया है, आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। बी है नोन तथा ऑब्लाइग्ड क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है एवरीबडी नोज गांधी जी, यानी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक लोग गांधी जी को जानते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा गांधी जी इज नॉन टू एवरीबडी। यहाँ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है और टू का यहाँ प्रयोग किए हैं। ये है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ग्ड, लाइन्ड आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं। जो भी सब्जेक्ट क्रिया हैं उनके पश्चात हम पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का है माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। देखिए यहाँ विथ का प्रयोग हुआ है। डी है कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है दिस बुक इंटरेस्टेड मी, इंटरेस्ट मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, यानी मैं इस किताब में रुचि रखता हूँ, या इनका प्रयोग किए हैं। नोट नंबर 4 है कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, यानी कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशंस के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में क्रिया प्रीपोजिशन के साथ रहता है। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हैं, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल। नोट नंबर 5 है जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय उसमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरा अपने ही स्थान पर यानी ऑब्जेक्ट ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई टॉट हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही वॉज टॉट इंग्लिश बाई मी। तो यह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं। नोट नंबर 6 है कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले ड्योर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस है समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, तो इसमें पता नहीं चल रहा कौन, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा माई पेन हैज बीन स्टोलन। यहाँ हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद इसमें हैज है तो इसका बीन, हैज के साथ बीन का प्रयोग होगा, है बीन हैज बीन, तो हम लिखे हैं पैसिव वॉइस में माई पेन हैज बीन स्टोलन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव